इच्छा पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ज्ञानी जो है कम से कम कर लेता है अपनी इच्छा, न्यूनतावादी होता है कि ज्यादा नहीं चाहिए, जितना जरूरी है उतनी ही इच्छा रखनी। वो तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं, वो तो इच्छा त्याग है। ज्ञानी की दृष्टि क्या है इसमें? ज्ञानी क्या सोचता है इस बारे में? जिसका साधन पूरा करने का साधन सामने पड़ा है वो ज्ञानी पूरी कर लेता है बाकी छोड़ देता है, बाकी भागता नहीं है किसी इच्छा के पीछे। अगर आवश्यक हो तो भागना ही पड़ता, वो बुद्धिमानी है। अनावश्यक इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, और अगर वो अनावश्यक है, वो उसका साधन है, त्यागता भी नहीं है। संभाव है, संभाव समचित कि चलो ये तो होना ही था, ऐसा बोलता है, ऐसा ये तो होना ही था, इसका साधन तो सामने है पूर्ति का, तो चलो चित्त खुश रहता है, निचली परतें खुश रहती है, उनकी तृप्ति होती रहती है। जहाँ दमन करना पड़े वहाँ ज्ञानी सचेत होता है। सचेत हो जाना है, लेकिन दबाना नहीं है उसको, कम से कम प्रकट तो कर ही देना है किसी के भी सामने, गुरु क्षेत्र हो या जो भी आप सोचते हैं जिसके सामने प्रकट करना चाहिए, वो इच्छा किसी व्यक्ति से संबंधित है, प्रकट कर देना चाहिए कि मेरी तो ये इच्छा थी, आगे आपकी इच्छा है। इस तरह से अगर इच्छा इतनी है, उनका आवेग इतना है कि आपको चैन से जीने नहीं देती, आपको ज्ञान भी नहीं लेने देती, ज्ञान हो गया चेतना में रहने नहीं देती वो इच्छा, साक्षी भाव को तोड़कर बहा ले जाती है। इच्छाओं का बांध, जो बांध आपने बनाया साक्षी भाव, वो भी बांध तोड़ देती हो, इतनी प्रबल है गति उसकी। तो हम क्या कहते हैं फिर, अब ज्ञान मार्ग जो है थोड़ा इसमें नहीं है सुविधा, ज्ञान मार्ग में कोई ये इस तरह के मामले में, तो हम कहते हैं कि इच्छा को संकल्प में बदल लो और प्रयोग शुरू कर दो। ध्यान दीजिए, सूक्ष्म अवस्था में जागृति भी आ जाती है, जागृति भी सूक्ष्म अवस्था है, यहाँ भी प्रयोग काम करता है, लेकिन योग्यता पर निर्भर है व्यक्ति की। योग्यता नहीं होती अक्सर लोगों में इतनी, क्या कहते हैं ना, धैर्य नहीं होता, धीरज नहीं होता कि वो 10-20 साल तक योग्यता को विकसित करे। तंत्र मार्ग पे योग्य स्वतंत्र तंत्र अपनी योग्यताओं को विकसित करने का मार्ग है, तो परतंत्र की तो सिफारिश नहीं की जाती, लेकिन स्वतंत्र तंत्र की सिफारिश की जाती कि इतना आवेग है तो उसी को संकल्प में बदल लो और अपने स्वलोक में जाके पूरा कर लो। स्वलोक मतलब एक तरह का स्वप्न लोक ही हो गया वो। स्वप्न लोक और स्वलोक में इतना ही फर्क होगा कि स्वलोक मतलब आपकी चेतना जागृत होगी, चेतना जागृत होगी तो वहां पर इच्छा करते ही वो पूरी हो जाएगी फिर, और क्योंकि चेतना जागृत है तो चित्त की तृप्ति होती है, वो जो अनुभव है जागृत अवस्था जैसा ही होता है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, चेतना जागृत है तो स्वप्न में भी इच्छा परेशान नहीं करती। थोड़ा अजीब है ये मामला, तो कुछ ही लोगों पे काम करेगा। इसलिए अगर आपकी चेतना जागृत है तो पहली बात स्वप्न आएगा नहीं, आ गया तो वहां भी वो करने की इच्छा नहीं होगी। जैसे जागृति में चेतना आ जाए तो इच्छा बेकार सी लगती है, क्यों करना है, क्यों करना। और हमें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीवित रहने की भी इच्छा नहीं होती, कभी कभी चले जाए तो अच्छा है। जीवित अर्थात मेरे कहने का मतलब है मनुष्य रूप में रहने की इच्छा नहीं, खत्म हो जाती, फिर वो थोड़ा सा एक तरह का बोझ सा लगता है जीवन, मनुष्य का जीवन, मनुष्य जीवन से मुक्ति चाहने लगते हैं, वही इच्छा बच जाती है फिर। तो अगर ये नहीं हुआ है तो तंत्र मार्ग का सहारा लिया जाता है, और मैंने देखा खेल की तरह है, ज्यादा दिन नहीं टिकता तंत्र मार्ग। जैसे मैंने वासना पूर्ति के उपाय में कहा है कि वासना पूर्ति से वासना मुक्ति हो जाती है, 1-2 बार करेंगे आपको खेल लगेगा, बच्चों का खेल है। किसी भी लोक में चले जाइए जहाँ पे भी इच्छा पूर्ति की संभावना है, हर लोक में नहीं होगी, सभी लोगों के नियम होते हैं, सभी लोगों के। स्वलोक जो है, ये जो लोक जहाँ पर जो इतना नियमबद्ध नहीं है, इच्छा शक्ति से उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, वहां पे नाद का वो जो चाहे प्रकट हो जाता है। और लेकिन आप देखेंगे फिर खेल है वो खेल हो गया, वो इच्छा मर जाती है उसमें। आप देखेंगे इच्छा को जितना विरोध करो उतना वो परेशान करती है, उतना परेशान करती है। जितना आप दमन करेंगे, जितना विरोध करेंगे उसका, उतना परेशान। इसलिए सांकेतिक पूर्ति का भी कभी कभी एक इलाज बताया जाता है। अगर 20 लाख की गाड़ी चाहिए, वो नहीं पूरी हो सकती, 10 लाख की गाड़ी में हो जाती है, उसमें मान लेना है
उसे कहते हैं सांकेतिक पूर्ति। तो दोस्त की गाड़ी में घूम लेना है थोड़ी देर जो 25 लाख की है, लेकिन ज्यादा उसमें हाथ पैर नहीं मारने हैं, अपना जीवन नहीं बर्बाद कर लेना उस टीन टप्पर के लिए। ज्ञानी देखता है जैसे हानि नहीं होगी, जिससे कौन सी आराम से हो सकती है इच्छा पूरी। जैसे आम का पेड़ है तो नीचे की डालों में जो आम लगे हैं वो तोड़ के खा सकते हैं, ज्ञानी कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पे कौन चढ़े, नीचे ही आम है वो खा, आलसी थोड़ा सा होता है। हाँ, और कम से कम कर लेना इच्छाओं को, तो ये बहुत जरूरी है ज्ञानी के लिए।